हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइव। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा क्रियोल रोमांस के पार्ट 23 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यंग मास्टर के साथ जिंगसू जो है वो मूवी देखने के लिए आई होती है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। एंड तभी उसे रियलाइज होता है कि यार मतलब जब मैं लास्ट टाइम में जॉर्डन के साथ आई थी तो यहाँ एक चेस्टनट वाला था एंड जॉर्डन ने मुझे वो चेस्टनट खिलाए थे, तो कहती है कि यहाँ पे एक चेस्टनट वाला था, मुझे वो खरीदने हैं। एंड तभी यहाँ पे यंग मास्टर कहते हैं लेकिन यहाँ अभी तो नहीं है, तो तुम्हें कुछ खाना वाना है क्या। तो कहती है नहीं नहीं, तो कहते चलो तो फिर अंदर चलते हैं। एंड यहाँ ये दोनों जो है वो मूवी देखने के लिए अंदर आ जाते हैं। लेकिन जिंगसू का जो ध्यान है वो बिल्कुल भी मूवी में नहीं होता, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे बस वही चेस्टनट और जॉर्डन याद आ रहा होता है कि यार कैसे वो जॉर्डन के साथ आई थी और उसने उसे खुद तोड़ तोड़ के खिलाए थे एंड अपने हाथों से खिलाए थे, उसे तोड़ने भी नहीं दिए थे। एंड उसे वही चीज़ याद आ रही होती है कि फिर रात में वो डिनर के लिए गई थी, तब भी जो जॉर्जन ने उसे मतलब खुद को डेंजर में डाल के उसे बचाया। एंड यहाँ पे जो यंग मास्टर उस चीज़ को फील कर लेते हैं भाई जो जॉर्जन मतलब जो जिंगसू है वो कहीं अलग ही ख्यालों में है। तो कहते हैं क्या हो गया, तो जिस पे जिंगसू कहती है नहीं नहीं एक्चुअली आज मुझे बिल्कुल भी ठीक सा नहीं लग रहा है, तो मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं करूँगी, तो मुझे घर छोड़ दोगे। एंड तभी जो मतलब जो यंग मास्टर है वो जिंगसू को घर छोड़ने लगता है एंड कहता है कि क्या हो गया, तुम कुछ आज अलग अलग सी लग रही हो, कुछ बात हुई है क्या। तो जिस पे कि जिंगसू कहती है कि नहीं एक्चुअली मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि कुछ लोग जो है मेरा पीछा वगैरह कर रहे हैं। एंड अभी 2 दिन पहले जो है मैं जॉर्जन के साथ मूवी देखने के लिए और खाना खाने के लिए गई थी एंड तभी वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मतलब किसी ने टेबल के अंदर बॉम्ब रख दिया था। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि जो जॉर्जन आज सुबह सुबह मेरे पास भी आया था वो कुछ अजीब सी अलग सी बातें स्ट्रेंज सी बातें कर रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि क्या उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, मुझे उससे मिलना है एंड क्या हो गया है उसे कि। तो जिस पे कि यंग मास्टर कहते हैं कि यार तुम परेशान क्यों हो रही हो, पूरे शंघाई में इतने किसी में हिम्मत नहीं है जो जॉर्जन को टच करे एंड तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, उसे कुछ नहीं होने वाला, वो बिल्कुल ठीक होगा। एंड यहाँ पे जो जिंगसू है वो रात में सो रही होती है एंड तभी उसे सपना आता है कि मतलब जॉर्जन उनको जो है वो गोली लगी है। ये देखते ही उसकी आंखें जो एकदम से खुल जाती हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि जॉर्जन चिल्लाती हुई। एंड यहाँ पे वो उस चीज़ को याद करती है कि यार जॉर्जन को कुछ हुआ तो नहीं होगा, वो परेशान तो नहीं होगा। फिर उसे वही दोबारा जॉर्जन की वो सारी अच्छी अच्छी बातें कि यार वो कितना अच्छा है कैसे नहीं है, उसने हमेशा उसकी हेल्प करी है, उसे सारे उसके साथ मतलब रोमांटिक जो मूवमेंट्स होते हैं जो उसने अच्छा अच्छा उसके साथ किया तो सब याद आता है। एंड यहाँ पे वो चीज़ सोच रही होती है कि यार वो मेरे लिए कितना अच्छा है। एंड वो समझ आती है कि यार मतलब कि आज मैं जॉर्जन को मतलब कि समझ गई हूँ कि वो कितना अच्छा है, मतलब कि वो जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, जैसा है वो वैसा ही है। एंड यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि भाई मुझे उससे अभी मिलना है। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सुबह सुबह यंग मास्टर जो है वो जिंगसू से मिलने के लिए आते हैं। एंड यहाँ पे वो जिंगसू जो है भागी भागी कहीं जा रही होती है एंड तभी उससे पूछते हैं कि जिंगसू तुम इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रही हो। तो जिस पे जिंगसू कहती है मैं समझ गई हूँ कि मैं सच में किसे पसंद करती हूँ एंड आज मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं किसको मतलब लाइक करती हूँ, इससे पहले मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ। एंड यहाँ पे आज मैं फाइनली मेरा डिसीजन हो गया है। मैं हमेशा डरती रहती थी कि क्या मतलब कि असली प्यार क्या होता है, मैं किस तरीके के पर्सन को पसंद करूँगी, लेकिन आज जो है मतलब कि वो मतलब सारे जो झूठे बातें वो समझ में आ गए हैं। एंड मैं जो हूँ मतलब कि यहाँ पे निंगयुआन जा रही हूँ एंड मैं उसे लाइक करती हूँ। एंड यहाँ पे वो बोल देती है कि मैं जॉर्डन के लिए मैं जॉर्डन को लाइक करती हूँ एंड मैं जो अपनी फीलिंग उसे कन्फर्स करने जा रही हूँ। मतलब मैंने नहीं देखा जी लड़की जो भागती हुई एकदम पता चले कि मैं लाइक करती हूँ फटाफट से कन्फर्स करने पहुँच जाती है, जिसमें तो जिंगसू में दम तो है। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं यंग मास्टर को ऐसा लगता है कि यार चलो भाई कोई बात नहीं, जो जिंगसू को फाइनली रियलाइज तो हुआ, तो सोचता है कि जिंगसू तुम में जो है सच में मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर, तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पावरफुल हो और काफ़ी ज़्यादा तुम ब्रेव हो कि मतलब तुम्हें जो अच्छा लगता है जो तुम्हारा दिल कहता है तुम उसकी सुनती हो। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं, व्हाट अबाउट मी, इस तरीके से सोचता है क्योंकि उसका दिल जो कहता है वो कुछ कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वो भी मिंगू से प्यार करता था लेकिन कभी उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपने भाई के अगेंस्ट जा सके या कुछ कर पाए। एंड यहाँ पे हम देखते हैं जो जिंगसू है भाई वो खुशी खुशी जो है वो निंगयुआन यानी कि जिंगजोन के घर पहुंच जाती है, जिस पर तभी जो उसका भाई आता है और कहता है कि एक्चुअली मैम सॉरी मतलब जो मिस जिंगसू सर जो है वो घर पर नहीं है। तो कहती है कि नहीं मुझे उनसे मिलना है। तो कहते हैं मैंने आपको बताया ना सेकंड मास्टर नहीं है। तो कहते हैं कि तुम ना मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो कहते हैं कि चाहे तो आप अंदर आके देख सकते हो, वो नहीं है ना, हम बोल रहे हैं तो आप अंदर आके करोगी क्या। तो कहते हैं कि नहीं मुझे उससे मतलब कि वो कहता है कि मुझे बता दीजिए क्या बात है। कहती नहीं मुझे उससे डायरेक्टली बात करनी है। तो कहते हैं कि सेकंड मास्टर यहाँ नहीं है, जब वो होंगे मैं आपको बता देंगे। लेकिन एक्चुअली में जो जॉर्जन होता है वो मतलब निंगयुआन के अंदर ही होता है, वो उसे जानबूझ के उसे अवॉइड कर रहा होता है जिससे कि मतलब कि वो उसे धीरे धीरे भूल जाए और वो भी भूल जाए, जिससे कि उसे मतलब कि वो डेंजर में ना हो, मतलब इसे जानबूझ के कर रहा होता है। लेकिन जिंगसू जो है वो फिर अपने काम पर चली जाती है एंड यहाँ पे वो अभी भी जो है वो जॉर्जन के ख्यालों में होती है कि यार उससे बात क्यों नहीं कर रहा, वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। एंड यहाँ पे तभी जो मिंगू है वो जिंगसू को देखती है एंड यहाँ पे वो अंदर आके कहती है कि भाई हम जो है तुम जैसे लोगों को फ्री में यहाँ पे नहीं, मतलब कि यहाँ पे खाली बैठने के पैसे नहीं दे सकते हैं। एंड तुम मतलब कि अपने वर्किंग आवर्स में बैठ के यहाँ पे मतलब जमाई ले रही हो एंड बैठ के मतलब ख्वाबों में अलग मतलब ख्वाबों में लगी पड़ी हो क्या तुम, हम जो हमारी कंपनी जो है वो तुम्हें सिर्फ खाली बैठाने के पैसे नहीं देती है। तो जिसपे कि वो कहती है कि हमें तुम जैसे लोग ना बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं है, हम तुम्हें निकाल देंगे। जिसपे कि तभी यहाँ पे डायरेक्टर आती है और वो कहती है कि तुम्हें ना मेरे कोई हक नहीं है कि तुम मेरे एम्प्लॉयज़ को मतलब पढ़ाओ लिखाओ कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहा है। और वैसे भी अब जो तुम हो ना वो कंपनी की डायरेक्टर नहीं रही हो। जिसपे कि वो कहती है कि क्या बोल रही हो तुम, मतलब मैं कंपनी की डायरेक्टर नहीं रही हूँ। तो जिसपे कि डायरेक्टर से बताती हैं कि
तुम्हारी जो पोजीशन है वो हट चुकी है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर ज़ैंग को, एंड उनके पास जो है वो मिंगू है भाई, वो काफ़ी गुस्से से में आती है, कहती है ये सब क्या हुआ है, मेरी जो मतलब मिहुआ से पोजीशन जो है वो हटा दी क्यों गई है, एंड आपने तो मुझे एक बार भी बताया भी नहीं, एंड उन्होंने मुझे इस तरीके से कैसे निकाल दिया। एंड यहाँ पे जो मिंगू है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, जिस पे मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि देखो इस बात का तो सिर्फ तुम्हें खुद पता होना चाहिए, एंड वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जैसे तुमने कहा था कि मैं जो हूँ तुमने एक तुम सोने की चिड़िया बना के रख रखा है जो एक केज में बंद है, एंड मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए अलाउ भी किया, लेकिन तुमने जो है मतलब उस चीज़ को ठीक से यूज़ नहीं किया, एंड तुमने जो सब कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। एंड यहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, जिसमें मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें भले ही बाहर जाने दिया लेकिन कुछ लिमिट्स के अंदर, लेकिन तुम जो है वो अपनी लिमिट्स के बाहर चली गई हो, एंड यहाँ पे अब जो जो तुमने किया है वो टॉलरेट करने के बाहर है। तो जिसमें मिंगू एकदम से गुस्सा हो जाती है, वो कहता है कि चलो मैं साफ सीधे बात कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जापानीज़ लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुम्हारी क्या बात है। यानी मिस्टर ज़ैंग को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया था। वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन अब जो है वो तुम्हें मैं बिल्कुल भी यहाँ से मतलब कि तुम्हारे जो ये पंख है मैं उन्हें काट दूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम जापानीज़ लोगों से किसी भी तरीके का कोई संबंध रखो। यानी हमें मिंगू जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। एंड यही बात जो है वो फिर मिंगू जो है मिस्टर मैदा के पास पहुंचती है, तो इसमें मिस्टर मैदा कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक ना आना। तो जिस पे कि मिंगू कहती है कि आना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर वो बताता है कि क्या ऐसा ज़रूरी था, तो जिस पर बताती है कि एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड है यानी मिस्टर ज़ैंग उन्हें सब कुछ पता चल चुका है, एंड यहाँ पे उन्होंने जो है मेरी मिहुआ से पोजीशन जो है डायरेक्टर की वो भी हटवा दी है। एंड यहाँ पे वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, तो जिस पे कि मतलब वो कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं डरी हुई हूँ, अगर जंग चान को सब कुछ पता चल गया उसके अंदर इतनी भी पावर है कि मुझे जो है वो मतलब कि ख़त्म कर देगा। मैं मुझे क्या करना चाहिए, अगर उसे मेरा पास्ट पता चल गया तो वो तो मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, मैं शंघाई में रह भी नहीं पाऊंगी, मुझे निकाल देगा यहाँ से। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। तो जिस पे कि मिस्टर मैदा कहते हैं कि अब इस क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एंड तो जिस पे कि जो मिंगू है उससे वो कहती है कि मैंने जो तुम्हें इतने पैसे वैसे भी दिए हैं, एंड वो कोई स्मॉल अमाउंट नहीं था, तुम कहो तो तुम नंबर बोलो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे जो है मेरी फ्रीडम चाहिए। एंड यहाँ पे वो जैसे ही ये वर्ड बोलती है तो मिस्टर मैदा कहते हैं क्या कहा तुमने, तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम चाहिए। तो कहती है हाँ मुझे जो है इस तरीके से रोज की घुट घुट के ये जीने वाली जिंदगी नहीं चाहिए। तो मिस्टर मैदा जो है वो तभी एकदम से जिंसू को जोर से पकड़ते हैं और उसके मुंह पर खींच के चांटा लगाते हैं। एंड बेचारी मिंगू के लिए थोड़ा बुरा भी लगता है। यहाँ पे उसको फोर्सफुली एक शीशे के सामने लेकर जाते हैं, यहाँ पे उसकी जो मतलब बैक होती है उसे दिखाते हैं। एक्चुअली मतलब मिंगू के जो बैक पर भी वही सेम टैटू बना होता है जो हर जापानीज बंदे के मतलब बना होता है, लेकिन उसके बैक पे होता है और हर बंदे के गले पर होता है। तो कहते हैं कि तुम भूल गई कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जिस दिन तुम्हारे मतलब कि बैक पे टैटू बन गया था उस दिन से ही तुम्हारी जो पूरी की पूरी तुम्हारी बॉडी तुम्हारी आत्मा सब कुछ जो है जापान के लिए मतलब कि डिवोट हो गई थी। अब चाहे तुम इसे खुशी खुशी करो बिना खुशी खुशी करो इसे बदल नहीं सकती हो। अगर तुम अभी ठीक से करोगे तो भाई सब कुछ सही चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम्हें उसने मतलब यानी मिस्टर ज़ैंग ने जो है वो धक्के मार के घर से निकाल दिया तो तुम याद रखना कि तुम सिर्फ एक जापानी डॉग की तरह रह जाओगी। एंड यहाँ मिंगू को रियलाइज हो जाता है कि यार उसे फ्रीडम तो नहीं मिलने वाली। एंड फिर हम देखते हैं जो मिंगू होती है वो अपने घर आ जाती है, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। एंड यहाँ पे उसे वही बात याद आ रही होती है कि क्या मैं एक जापानी डॉग हूँ। एंड सोचती है कि ऐसा मैंने क्या गलत किया है जो मुझे इस तरीके की बुरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है और क्यों मेरी ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है। एंड उसे बहुत गुस्सा आता है। एंड यहाँ पे वो एक रखे हुए चाकू को उठाती है एंड यहाँ पे वो सुसाइड करने की सोचती है। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं यंग मास्टर के पास जो जिंसू की एक सर्वेंट आती है वो फटाफट से कहती है कि यंग मास्टर मेरी बात सुनिए, जो मिस मिंगू जो है वो काफ़ी परेशान है, प्लीज़ आप जल्दी चलिए जल्दी चलिए। तो जिसपे कि जो यंग मास्टर वो कहते हैं कि तुम मेरे पास क्यों आई हो, उसका हस्बैंड है मिस्टर ज़ैंग के पास जाओ। कहते हैं कि सर वो अभी यहाँ नहीं है, मैं उतनी देर से उन्हें ढूंढ रही हूँ, जो मिंगू है वो मतलब सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। एंड ये बात सुनते ही तो भाई मतलब जो यंग मास्टर भागा भागा मिंगू के पास पहुंचता है एंड मिंगू यहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। एंड तभी कहता है मिंगू मिंगू तुम्हें क्या कर रही हो, क्या क्या सब कुछ चल रहा है। एंड यहाँ पे जो उसकी सर्वेंट है वो यहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम मतलब क्यों क्या चल रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। एंड यहाँ पे जो मिंगू है वो यहाँ पे यंग मास्टर को गले लगा के रोने लगती है कि प्लीज़ मेरे साइड ही रहो हमेशा। तो जहाँ पे वो कहता है कि मैं मिंगू यहाँ पर हूँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो। एंड तभी वो कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम क्या छुपा रही हो, मुझे बताओ ना। तो जिस पे कि मिंगू है वो रोने लगती है, तो कहती है कि तुम यहाँ चले जाओ। तो कहता है कि नहीं मुझे किसी का डर नहीं लगता, तुम्हें अभी बताना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो कहती है कि तुम जाओ ना, तुम्हें अब वैसे भी सेकंड मास्टर और मैं तुमसे मतलब बोल रही हूँ जाओ जाओ। एंड तभी यहाँ पे मिस्टर ज़ैंग आ जाता है। एक्चुअली वो मिस्टर ज़ैंग के डर से उन्हें यहाँ से भगा रही होती है। एंड जैसे ही मिस्टर ज़ैंग आते हैं वो कहते हैं कि मिंगू तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपना गुस्सा गुस्सा काबू नहीं है। एंड तभी वो मतलब कि यहाँ पे जानबूझ के यंग मास्टर को छुपा देती है जिससे कि मतलब मिस्टर ज़ैंग के वो सामने ना आए। तो यहाँ पे कहता है खड़ी हो फटाफट से, मैं तुम्हें वही मतलब कि फर्स्ट एड देता हूँ। एंड यंग मास्टर जो है वो तभी बाहर आते हैं एंड उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मिंगू की इस तरीके की हालत हुई होती है। एंड यहाँ पे हम मिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि
यहाँ पर मतलब कि एक बंदे से बात कर रहे होते हैं कि भाई हमें जो है मतलब जहाँ पे जॉर्जन से बात कर रहे होते हैं कि जो प्रॉब्लम थी वो जो है उस प्रॉब्लम को जो तुमने मतलब जो अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम थी उसे तुमने कितनी आसानी से 24 घंटे में निपटा दिया। एंड यहाँ पे मैं कितने दिन से सोच रहा था कि ये आखिर कल कौन रहा है, किस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड तुमने मतलब कि जरा से दिन भी नहीं लगाए एंड तुमने इस प्रॉब्लम को कितने आसानी से और कितने मतलब कि सॉफ्टली सॉल्व कर दिया है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड तुमने मतलब कि कितने मतलब जिसपे कि जॉर्जन कहता है कि मैंने सिर्फ एविडेंसेस का यूज़ किया है एंड इसमें मैंने अपना नहीं, ये तो टैंगहाई और शी हाओ ने जो है इस चीज़ को मतलब सर्च किया एंड उन्होंने इस चीज़ का पता लगा लिया। तो जिस पे कि जो मिस्टर फैंग है वो कहते हैं कि तुम कितने अच्छे हो कि तुम जो है वो पूरी की पूरी मतलब कि अपने ऊपर ना लेके अपने भाइयों को मतलब इस चीज़ का वो बता रहे हो कि उन्होंने किया है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड, लेकिन तुम भी जो है तुमने भी अच्छा किया है। जिस पे वो कहता है कि चलो मैं ना तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जो मेरे 2 वेयर हाउसेज़ हैं, वो मिस्टर लॉन्गसी के अंडर हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा से मतलब कि उसका अकाउंट वगैरह सब कुछ ख़राब कर दिया उसने, सब कुछ मैस अप कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि अब उन्हें जो है वो तुम सँभालो, मैं उन्हें तुम्हें हैंडल करना चाहता हूँ। एंड मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम सोच रहे होगे कि जब सब कुछ ख़राब हो गया मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम पे बिलीव है, तुम उसे अच्छे से मतलब कर लोगे। एंड यहाँ पे जो जॉर्जन है वो कहता है ठीक है सर, अगर आपने मुझे कहा है तो मैं उसे ठीक से कर ही लूँगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग के मतलब दिमाग में ना कुछ अलग ही चल रहा होता है। तो यहाँ पे दूसरा बंदा पूछता है कि सर आपने उसको इतना सब कुछ क्यों दे दिया? तो जिस पे कि यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे मतलब पता चलता है कि उनके दिमाग में कुछ प्लान वलान चल रहा है। एकदम से वो कहते हैं कि अब जो होगा ब्लास्ट होगा, वो इस तरीके से बोलते हैं। एंड फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो उन्हीं वेयर हाउसेस को देखने के लिए टैंगहाई और मतलब शी हाओ के साथ यहाँ पर आता है। एंड जैसे ही वो मतलब उन वेयर हाउसेस के अंदर जाता है तो यहाँ पे मी हुआ का भी एक वेयर हाउसेस होता है। तो यहाँ पे वो मैनेजर के साथ यहाँ पे जिंगसू भी आती है एंड यहाँ दोनों मिलकर बातें कर रही होती है कि भाई हमें यहाँ ये काम करना है, वो काम करना है। तभी जिंगसू की जो ध्यान है वो यहाँ पे एक मतलब उस बड़े से वेयर हाउस पे जाता है जिसपे वो बताती है कि ये मिस्टर फैंग का है। एंड उसके बाहर जो है वो जॉर्जन की गाड़ी खड़ी होती है। तो जिंगसू समझ जाती है कि जब यहाँ पे जॉर्जन की गाड़ी खड़ी है तो यानी कि जॉर्जन भी यहीं होगा। एंड वो भगी भगी है, वो कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं जो थोड़ी बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैटर है, मैं अभी आ जाऊँगी। एंड जो जिंगसू है वो उसी वेयर हाउस के अंदर जाती है एंड यहाँ पे हम जॉर्डन को भी देखते हैं जो उस वेयर हाउस के अंदर आता है। एंड यहाँ पे जो शियाओ है कहता है कि सर ये वेयर हाउस आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा कि यहाँ पे तो इस तरीके का कोई सामान वगैरह भी नहीं है कि क्या पहले से ही जो लॉन्गसी है उसने सब कुछ सामान यहाँ से जो एकदम अच्छा था सब कुछ निकाल लिया है क्या? हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है। एंड यहाँ पे वो भी बात कर ही रहा होता है तो कहता है कि भाई कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो जिसपे कि जो मतलब कि जॉर्डन होता है वो कहता है कि देखो यहाँ पे जाकर चेक करो कि आखिर चल क्या रहा है। एंड तभी जो जिंगसू है वो वहाँ भगी भगी आती है, कहती है जॉर्जन जॉर्जन। तो कहता है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कि मैं तुमसे मतलब मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही, एक्चुअली मैं यहाँ आई थी तो मैंने देखा कि तुम यहाँ पर हो। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ हलचल सी होने लगती है। तो जिसपे कि वो कहती है कि जॉर्जन मुझे ना तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जो है एकदम से हमला कर देते हैं एंड जो जॉर्जन है वो उनसे लड़ने लगता है। एंड तभी कुछ बंदे जो है वो जिंगसू को पकड़ कर ले जाते हैं, मतलब जॉर्जन की जगह वो मतलब जिंगसू को पकड़ लेते हैं। एंड जॉर्जन जो वो एक एक करके वो भाई धीरे धीरे करके सबको मारने लगता है, मतलब अपने चाकू वाकू, उसकी नाइफ स्किल्स तो काफ़ी अच्छी थी। एंड वो एक एक करके सबको मार देता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी टैंगहाई शियाओ आते हैं और देखते हैं कि भाई सर कहाँ गए। एंड यहाँ पे वो जो बंदे होते हैं वो जिंगसू को लेके एक जंगल की तरफ चले जाते हैं। एंड यहाँ पे जॉर्जन भी जो है वो जिंगसू को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे आता है। एंड यहाँ पे वो धीरे धीरे चल ही रहा होता है कि मतलब क्योंकि वो सभी लोग जो है छुप जाते हैं। एंड यहाँ पे एक एक करके वो बंदे जो है वो मतलब जॉर्जन पे हमला करने लगते हैं, लेकिन जॉर्जन जो है भाई एक एक करके सबको मार देता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वो मतलब कि देखता है कि जो एक बंदा है वो जिंगसू के मतलब एकदम सर पे बंदूक बंदूक लगा खड़ा हुआ है। तो कहता है कि ऐसा है मेरे बंदों को मारना छोड़ो वरना मैं तुम्हारी मतलब कि वुमेन को यानी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है इसको मार दूंगा। जिसपे जिंगसू काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन जो बिल्कुल जॉर्जन है वो डरता नहीं है, वो एकदम से आता है और भाई मतलब जिंगसू को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे जो और जापानीज बंदे मतलब उसको मतलब मारने के लिए आ जाते हैं, तो यहाँ पे उसे मतलब कि जिससे कि वो जिंगसू को सेव कर सके वो उसके साथ भागने लगता है। एंड यहाँ पे जिंगसू जब देखती है कि यार मतलब मुझे बचाने के चक्कर में जो जॉर्जन है वो हर्ट हो गया है, एंड कहती है तुम्हें तो चोट लग गई है। एंड यहाँ पे उसके मतलब एकदम से वो अपना हैंकी वगैरह लेके उसके ऊपर बांधने लगती है, कहती है तुम्हें जब लगी तो नहीं, तुम ठीक तो होना। यहाँ पे काफी ज्यादा रोने भी लगती है, तो जिसपे जॉर्जन जो है स्माइल करके देखने लगता है। एंड यहाँ पे सामने उसे गुफा टाइप से दिखती है, तो यहाँ पे वो जिंगसू को उसके अंदर लेकर आ जाता है कि मतलब छुपने के लिए। लेकिन वो जो जापानीज बंदे वो देख लेते हैं उसे, वो भी उसके पीछे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे वो उनसे मतलब लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो तभी जो जापानीज बंदे हैं वहाँ पे वो उस बॉम्ब को डाल देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, जिस वजह से उस मतलब उस केव का जो गुफा का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। एंड यहाँ पे मतलब इस तरीके से ब्लास्ट होता है, ये दोनों जो है इन दोनों को चोटें भी लग जाती हैं। एंड यहाँ पे जॉर्जन और जिंगसू जो है वो मतलब काफी ज़्यादा डर जाते हैं कि यार बाहर कैसे निकल जाए, क्योंकि जो चीज़ें हैं बंद हो गई है। एंड यहाँ पे हम शिया और टैंगाई को देखते हैं जो कि मतलब समझ नहीं पा रहे होते कि यार सर कहाँ गए, मैडम कहाँ गई। एंड यहाँ पे सभी वो लोग तो बेचारे जी जान से ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हमारे मतलब सर और मैडम गए कहाँ। एंड यहाँ पे जिंगसू जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, वो कहती है कि अब हम बाहर कैसे निकलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जिस पर वो कहता है कि तुम डरो मत। एंड यहाँ पे जिंगसू जो है ठंड के मारे कांपने लगती है, तो जॉर्जन जो है यहाँ पे वो अपनी जैकेट जो है वो जिंगसू को पहना देता है। एंड यहाँ पे वो कहता है कि देखो मैं यहाँ पे इस रास्ते को मतलब कि हटा दूंगा, तुम परेशान मत हो, बस तुम मेरे साथ यहाँ पर रहो। तो जिस पे जिंगसू जिस पर वो जिंगसू से कहता है कि हार मत मानो, तुम ठीक हो जाओगी। एंड यहाँ पे जिंगसू को जो है कांपने लगती है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस्टर फैंग के पास भी पहुंच जाती है कि भाई जो ऐसे ऐसे हमने है वो लोग जो है मर ही चुके होंगे। तो जिसपे कि जो मिस्टर फैंग पूछते हैं कि क्या जॉर्जन, तो कहता है कि जॉर्जन का तो चूरमा
ड्रामा बन गया होगा, वैसे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। एंड हम यहाँ पे शियाओ और टैंग हाई को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि आगे सेकंड मास्टर गए तो गए कहाँ, क्योंकि वो हर जगह ढूंढ चुके होते हैं। जिसमें शेहाओ कहता है कि अभी परेशान मत हो, हमें उन्हें ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड अगर ये बात जो है मिस्टर फैंग को पता चलेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जरूर ऐसा कुछ किया होगा। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई हमें जो है उन्हें कैसे ना कैसे करके ढूंढना होगा। एंड यहाँ पे वो लोग जो है उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। तभी जो जॉर्जन है वो जिंगसू मतलब काफी जब वहाँ ठंड होती है तो जिसपे वो जिंगसू से कहता है कि जिंगसू डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। तो जिसपे जिंगसू कहती है जॉर्जन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। एंड यहाँ पे वो अपना लव कन्फेशन स्टार्ट कर देती है, कहती है कि अब चाहे मैं मर जाऊँ या ना मर जाऊँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। मैं जब तुम्हें से पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि तुम बहुत ना एग्रेसिव टाइप के बंदे हो, क्योंकि तुमने एकदम से मुझे केस कर लिया। एंड जब जब मैं तुम्हारे सामने आई एंड तुमने अजीब अजीब सी हरकतें मतलब लड़ाई वगैरह सब कुछ किया, तो मुझे लगा कि तुम जो है वो एकदम बहुत ही बुरे इंसान हो। एंड मुझे जो मतलब मेरे अंदर जो फीलिंग थी तुम्हें लेके काफ़ी बुरी आ गई थी। एंड मैं जब तुमसे दोबारा मिली तो तुमने मेरे सामने कितने सारे लोगों को ऐसे ही मार दिया बिना किसी रीज़न के। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम जो है मतलब कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तो मतलब जो मेरी फीलिंग थी जो मैं तुम्हारे लेके सोचती थी वो और बेकार हो गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो मतलब मेरी फीलिंग तुम्हें लेके है वो बिल्कुल रियल लव जैसी है। एंड पहले मैं सोचती थी कि जैसे कि यंग मास्टर हो गए मतलब उनके जैसे बंदा जैसे कि वो रोमांटिक है, जेंटल है, मैं उसे रियल लव समझती थी। एंड उन्होंने जो है मुझे प्रपोज भी किया, उन्होंने जो अपना लव जो है मुझसे कन्फेस भी किया। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो मैं जो हूँ उनसे काफ़ी दूर दूर से हो गई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई कि रियल लव होता क्या है। लेकिन रियल वो नहीं, रियल तुम हो। मैं तुमसे पसंद मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम जो है मेरे लिए मेरे फेवरेट केक लेके आते हो, तुमने मेरे लिए खाना भी बनाया। एंड तुम इतने सालों से मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो। एंड तुमने मुझे बिना बताए ना जाने क्या क्या मेरे लिए किया है। तुम हमेशा मेरे साइड रहे हो। एंड वो कहता है कि जिसमें जिनसू कहती है कि आज वो दिन आया भी कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो अब मतलब कि हाँ सब कुछ खत्म होने वाला है, इतना मतलब हमारे साथ टाइम कम बचा है, हम अब यहाँ पे मर जाएंगे। एंड यहाँ पे वो कहती है सॉरी जॉर्जन, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने जो तुम्हें मतलब कि इतनी लेट मतलब यहाँ पे बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एंड पे जिंगसू जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बेहोश सी होने लगती है, जिसपे कि जो जॉर्जन कहता है जिंगसू जिंगसू मतलब क्या कर रही हो, यहाँ पे उसे उठाता है। तो यहाँ पे जिंगसू एकदम से फिर से बोलना स्टार्ट करती है कि मैं तुम्हारे पास भी उस दिन आई थी, लेकिन तुमने जो है मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं निंगयान भी आई थी, लेकिन तुम जो है बिल्कुल भी मुझे मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे, तुम मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। एंड तुम बाहर भी नहीं आए, तुम्हारे लोगों ने मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। क्या तुम अब मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते? क्यों मुझे तुम इग्नोर कर रहे थे? तो जिसपे कि वो कहते कि यानी कि तुम मुझे सच में पसंद नहीं करते। एंड यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते थे? तो जिसपे कि जॉर्जन जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा देखना चाहता हूँ, मैं भी तुमसे जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से किसी परेशानी में पड़ो, या मतलब कि ऐसी मेरी क्या हिम्मत कि मैं तुम्हें देखना ना चाहूँ। मैं तुम्हें चाहता था, लेकिन मतलब मेरी वजह से हमेशा तुम जो है डेंजर में आ जाती हो, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया था। मुझे डर लगता है कि जिसपे जिंसू तभी कहती है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो जिस पे जॉर्जन कहता है लेकिन मुझे तो लगता है, और मैं भी जो हूँ तुम्हारे साथ हर दिन जो है वो मतलब कि बिताना चाहता हूँ। एंड तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि मैं किस तरीके के डेंजर में रहता हूँ, हर दिन मेरे पर कितने हमले होते हैं, किस तरीके के मतलब कि डेंजर एरिया में मैं रहता हूँ। एंड यहाँ पे कितने लोग जो है वो मेरे दुश्मन हैं, मुझे मारना चाहते हैं। एंड यहाँ पे मतलब तुम खुद मतलब समझ नहीं सकती कि मैं कितना यहाँ पे डेंजर में रहता हूँ। एंड वो चीज़ जो है जो तुम्हें भी फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ जो तुम्हें हर्ट करेगा तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम्हें कोई हर्ट करे। एंड सॉरीज वो यहाँ पे वो जिंसू काफ़ी सॉरी बोलता है उसे अवॉइड करने के लिए। एंड कहता है कि मैं तुम्हें मतलब कि नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एंड यहाँ पे जिंसू जो है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। एंड यहाँ पे वो जिंसू जिंसू चिल्लाने लगता है कि जिंसू परेशान मत हो। एंड मैं जो हूँ यहाँ पे मतलब जिंसू को मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कंडीशन खराब जाती है। तभी जो जॉर्जन है वो वहाँ पर रखा हुआ जो नाइफ होता है उससे अपने हाथ पे कट लगाता है। एंड यहाँ पे जो वो अपना ब्लड है वो जिंसू को पिलाने लगता है। यार ये थोड़ा मुझे समझ ही नहीं आता, पता नहीं ऐसा भी कुछ होता है क्या। एंड यहाँ पे वो जिंसू को मतलब उसके मतलब ब्लड पिलाने लगता है कि तुम मर नहीं सकती हो जिंसू, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना पड़ेगा। एंड तुम्हें मेरे लिए मतलब कि वापस आना पड़ेगा, मेरी आवाज़ सुन रही हो, आंखें बंद मत करो, इंड्योर हो जाओ। एंड यहाँ पे कहता है कि तुम सो नहीं सकती, अपनी आंखें खोलो। एंड बार बार उसे इस तरीके से बोलने लगता है। एंड जिंसू जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम बेहोश सी हो जाती है। एंड अब जॉर्जन कहता है कि तुम प्लीज़ मतलब कि आंखें अपनी बंद मत करो, मैं जो है यहाँ से सारे पत्ते हटा दूंगा, लेकिन तुम्हें अगर मेरे साथ रहना तो तुम्हें मेरी वुमेन बनने के लिए कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। एंड अब उसे बोल रहा होता है कि हमेशा इन चीज़ों को याद रखना कि मैं जो हूँ मुझे ड्रिंक करना बहुत पसंद है, मुझे ब्लैक पसंद है, एंड मुझे पुडिंग वाइट टी बहुत पसंद है। एंड मैं जो हूँ मतलब डॉग्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बहुत हेट करता हूँ। एंड तुम्हें हमेशा मतलब मुझसे ना मतलब कुत्तों को दूर रखना है। उसे बोलते रहता है कि तुम्हें ये चीज़ें ना हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। एंड जिंसू जो है मतलब एकदम मतलब बेहोश पड़ी होती है, तो कहता तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जिस पे जिंसू है वो बेहोशी की हालत में बोल रही होती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ, मुझे याद है, मुझे इस तरीके से कर रही होती है। एंड यहाँ पे जो
हम तेंगाई और शियाओ को देखते हैं कि यहाँ पे वो मतलब सेकंड मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं एंड कहते हैं सेकंड मास्टर चिल्ला रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे जापानीज लोग जो हैं वो काफ़ी मरे हुए होते हैं। एंड यहाँ पे एक बंदे के ऊपर मतलब जोजैन का जो है वो मतलब चाकू यानी जो नाइफ होता है वो होता है, तो समझ जाते हैं कि भाई यहीं आसपास ना कहीं सर है, क्योंकि ये उनका नाइफ भी मिल गया है। एंड तभी वो तेंगाई को बुलाता है, तेंगाई से कहता है कि भाई देखा जाए क्या चल रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो जिंसू है वो बिल्कुल मतलब उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है एंड यहाँ बिल्कुल बेहोश हो जाती है। एंड यहाँ पे उसे अपने मॉम डैड दिख रहे होते हैं एंड यहाँ पे वो एकदम से वो धीरे धीरे बोलना शुरू करती है कि जॉर्जन मेरी बात सुनो। तो जॉर्जन एकदम से उसके पास आता है और कहता है कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, अपने मतलब अपने आप को थोड़ा ताकतवर बनाओ, तुम ऐसे नहीं मतलब सो सकती। तो जिस पे जिंसू कहती है कि अब मैं नहीं रह सकती, अब मैं जिंदा नहीं रह सकती, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है। तो जिस पे जॉर्जन कहता है कि अरे मैं अभी ये सारे पत्थर हटा दूंगा, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, हम जो है मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, प्लीज़ परेशान मत हो। एंड तभी जो जिंसू है वो एकदम से मतलब धीरे धीरे बोलना शुरू करती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को मतलब कि प्रॉमिस किया था कि मैं उनके किलर से बदला जरूर लूंगी, लेकिन अब जो है मेरे मतलब कि मुझ में इतनी जान नहीं बची है। तो कहती है कि मेरे पास मेरे फादर की बस एक लास्ट चीज़ बची है, वो है उनकी थंब रिंग, तुम प्लीज़ उस थंब रिंग को ले लो, उनसे पहन लेना एंड तुम जो है मेरे मॉम डैड के जो मर्डरस मतलब जिन्होंने उनका मर्डर किया है उन्हें ढूंढना और मेरी जगह जो है मतलब उस चीज़ को मतलब पता लगाना। एंड यहाँ पे वो बार बार चीज़ को बोल रही होती है कि जिन लोगों ने उन्हें मारा था उनकी बॉडी पर जो है एक बर्ड टैटू था, एक वियर्ड सा बर्ड टैटू, प्लीज़ उन्हें ढूंढो, मेरी हेल्प करना। एंड जिसपे कि जॉर्डन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, तुम्हें खुद रिवेंज लेना पड़ेगा, खड़ी हो जिंसू, तुम ऐसे मतलब नहीं थक सकती, तुम सो नहीं सकती। जिस पर जिंसू बेहोशी की हालत में बोल रही होती है कि नहीं मुझे जाने दो। एंड यहाँ पे वो जिंसू पे तो रोने लगता है कि जिंसू ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जिंसू उठो उठो। यहाँ पे जो जो जॉर्डन है वो जिंसू जिंसू चिल्लाने लगता है। एंड तभी यहाँ पे शिहा और तेंगाई आते हैं, जो उनकी नज़र है वो उस केव पर जाती है एंड यहाँ पे समझ जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं सेकंड मास्टर यही है, वो वहाँ जाकर चिल्लाने लगते हैं। एंड तभी जॉर्डन को भी उनकी आवाज़ आ जाती है एंड यहाँ पे वो लोग कहते हैं भाई ये पत्थर वत्थर हटाओ। एंड यहाँ पे वो लोग जो है उस पत्थरों को हटा देते हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो जिंसू है वो हॉस्पिटल में होती है एंड तभी जैसे उसे होश आ रहा होता है तो वो यहाँ पे जॉर्डन जॉर्डन करने लगती है। एंड तभी उसके पास बैठी हुई जो नर्स या डॉक्टर होती है वो बताती है एक्चुअली आपको अभी होश आया है। एंड यहाँ कहती है कि जॉर्जन कहाँ है, तो कहती है आप अपना ध्यान रखिए। एंड तभी जो जिंसू है वो फटाफट से जो है वो मतलब जॉर्जन के यानी निंगवान जाती है एंड यहाँ पे वो कहती है कि जॉर्जन कहाँ है, तो वो अंदर जाने लगती है तो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। एंड तभी वहाँ पे टैंगाई आता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि मिस जिंसू मैं जो हूँ आपसे मतलब कि मतलब भीख मांगता हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मैं नहीं चाहता कि जो आप हमारे सेकंड मास्टर को जरा सा भी देखें, उनके पास आएँ। आप जो है जब भी उनके पास आती हैं और आप जो है हमेशा उनका दिल तोड़ती हैं एंड आप जो है हमेशा मतलब उनकी मतलब उन्हें लेकर रूठ रहती हैं। एंड इस बार आपने मतलब उनके साथ ऐसा किया है एंड मैं आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा कि आप अंदर आएँ एंड मैं आपके मतलब सर को ना बिल्कुल भी आपकी वुमेन नहीं बनने दूंगा। एंड यहाँ पे वो गुस्से में बोल के तेंगाई जो है अपने भाई से सच में बहुत प्यार करता है एंड वो गुस्से में ये कह के अंदर चला जाता है। एंड तभी शियाओ जो है मतलब कि वो जिंसू के पास आता है, तो जिसपे जिंसू से वो कहता है कि आप जो है पहले घर चली जाइए, तो जिसपे वो कहती है कि प्लीज़ मुझे ये तो बता दो कि मतलब कि जो जॉर्जन है उसको मतलब कि होश आया है नहीं आया क्या बात है। एंड मतलब मैं उसे देखना चाहती हूँ, तो जिसपे कि वो कहता है कि देखिए अगर जब जॉर्जन सर को होश आ जाएगा तो वो आपको बुलाएंगे, तो हम आपको बुला लेंगे, लेकिन आप प्लीज़ अभी चले जाइए। तो जिसपे जिंसू कहती है कि मुझे ये तो बता दो कि जो उसकी इंजरीज है वो कितनी बैड है, उसकी हालत क्या है, कंडीशन क्या है। जिसपे कि शियाओ से कोई जवाब नहीं देता है एंड जिंसू को जो है वो तो काफ़ी मतलब समझ नहीं पाती है कि यार वो ठीक भी है, क्या हालत है क्या नहीं है। फिर हम यहाँ पे मिस्टर फैंग को देखते हैं, जिसपे कि यहाँ पे एक बंदा आके उसे बताता है कि एक्चुअली में जो जॉर्जन है वो शायद जिंदा है और जो उसके लोग हैं वो उसे निगरान ले आए हैं एंड यहाँ पे किसी को भी अंदर जाने की एंट्री नहीं है एंड किसी को भी नहीं पता कि वो मर चुका है या जिंदा है। तो जिसपे कि मिस्टर फैंग पूछते हैं जिंसू का क्या हुआ, जिसपे वो कहता है कि सर जो जिंसू है उसे भी निगरान के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो जिसपे मिस्टर फैंग कहते हैं यानी जिंसू को भी अंदर जाने की मतलब अलाउंस नहीं है, तो यानी कि उसको जो है उसके जो मतलब कि घाव वगैरह है वो बहुत ज़्यादा हर्ट जाए, वो बैडली हुआ है। एंड वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो तुम उसे मार नहीं मार पाए, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया एंड यहाँ पे जो निगरान में हमें दोबारा मारने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो जिसपे वो उसका बंदा जो है बताता है कि एक्चुअली सर जो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो कहता है कि तो क्या हो गया, तुम लोगों को अपने आप को सेक्रीफाइस कैसे न कैसे करके उस बंदे को मारना ही होगा। एंड यहाँ पे वो कहता है कि वरना कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शिहाओ और तेंगाई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई अब मिस्टर फैंग जो है मतलब कि जो और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि हम जो है अभी मिस्टर फैंग के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अभी जो मतलब जॉर्डन सर को जो है बिल्कुल भी होश नहीं आया है, तो हमें उनके होश आने का इंतजार करना पड़ेगा। हम यहाँ पे जिंसू को देखते हैं जो भाई पूरी रात जो है वो वहीं खड़ी रहती है। एंड तभी अंदर से एक बंदा निकलता है, ये वही बंदा होता है जिसने मतलब जिंसू की नौकरी लगवाई थी एंड जो जिंसू के घर का मालिक होता है। एंड यहाँ पे वो जिंसू को देखते ही एकदम से अपना मुंह छुपाने लगता है एंड जिंसू से पहचान लेती है कि अरे रुको रुको रुको। तो वो कहती है कि तुम तो जो कहता है जिंसू तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि पहले आप ये बताइए कि आप निंगवान से कैसे निकल रहे हैं, कि आप कैसे जानते हैं। तो जिसपे वो कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं तो बस यहाँ पे जॉर्डन को देखने के लिए आया था। तो जिसपे जिंसू कहती है कि सच में। तो जिसपे वो कहता है कि चलो अब मुझे तुम्हें जो है वो चीज़ें बतानी ही पड़ेंगी, एक्चुअली मैंने तुमसे कुछ चीज़ें छुपाई थी। एंड यहाँ पे वो जिंसू को एक रेस्टोरेंट में लेके आता है, यहाँ पे बताता है
कि एक्चुअली में मैं और जॉर्डन जो है वो 10 सालों से काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड यहाँ पे जो मेरी जो तुमसे मीटिंग हुई थी वो वेल प्लान थी, सब कुछ जो है वो पहले से प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ था। जिस पे जिंगसू कहती क्या प्लानिंग के अकॉर्डिंग, वो कहता है कि हाँ मतलब जॉर्डन जो है वो चाहता था कि तुम्हें वो जॉब मिले, लेकिन अगर वो जॉब तुमसे डायरेक्टली आके बात करता था तो तुम उस जॉब को कभी मतलब एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसलिए वो मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि यार प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। एंड यहाँ पे उसने मुझे तुम मतलब मैं जो हूँ पहले तुम्हारा फ्रेंड बना, एंड वहाँ पे मैंने तुम्हारी जॉब लगाई, एंड उसने ही मुझसे तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा था। एंड वैसे भी तुम्हें पता है कि जिस घर में तुम रह रही हो वो घर किसका है, वो घर मेरा नहीं है। एंड तुम्हें क्या लगता है कि कोई इतना काइंड हो सकता है कि किसी को अपना घर यूं ही दे दे? तो जिस पे वो कहता है कि भाई हाँ ऐसा तो नहीं होता, तो जिंगसू के दिमाग में भी आता है। जिस पे वो कहता है कि ना तो तुम्हें कोई रेंट देना पड़ रहा है उल्टा, बल्कि मैं ही तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। तो जिस पे वो कहती है कि क्या मतलब वो घर भी जॉर्डन का था? तो कहता है हाँ वो घर भी जॉर्डन का ही था। जब जॉर्डन को पता चला कि तुम्हारे पास कोई घर वर नहीं है, तुम जो है रात में बाहर मतलब तुमने पूरी रात जो है बाहर बिताई थी, एंड उसे सुन के ये चीज़ बहुत गुस्सा आया, तो उसने ये घर जो है तुम्हारे लिए खरीदा। एंड यहाँ पे वो मतलब तुम्हें पता था कि तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगी, तो इसलिए उसने मुझे ही भेजा कि जो मैं तुमसे इनडायरेक्टली मिलूँ एंड कहीं ना कहीं वो तुम्हें मदद करे। एंड तुम्हें पता है कि वो हमेशा तुम्हारे पास रहता, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता, तुम्हारे पीछे उसने कितने बंदे लगा रखे तुम्हारी हेल्प के लिए। एंड अब जिंसू ये सुनकर रोने लगती है और कहता है कि उसने तुम्हारे मतलब कि फेस टू फेस भले ही हेल्प ना करी हो, लेकिन जितना भी तुम्हारे साथ अच्छा होता है सब कुछ उसका करा हुआ होता है, लेकिन वो तुम्हें पता तक नहीं लगने लगता है। तुम्हें पता है तैंगाई और शीहाओ जो है वो हमेशा तुम्हें मतलब कि क्यों नहीं मिलने दिया गया, मतलब कि वो क्यों गुस्सा हो रहे थे कि तुम जो है जॉर्डन से ना मिलो? वो इसलिए क्योंकि जो जॉर्डन की जो मतलब कि कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि जब वो तुम्हें बचा कर लाया था तो जो उसके हाथ वगैरह थे वो बुरी तरीके से ख़राब हो चुके थे, मतलब क्योंकि उसने वहाँ पे वो पत्थर वगैरह को हटाया था, उसका जो मतलब तुम्हें बचाने के लिए जो ब्लड था वो बिल्कुल मतलब सूख चुका था। उस तरीके से उसकी कंडीशन बताता है। कहता है जब तेंगाई शियाओ ने देखा तो मतलब उसने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दिया। वो यहाँ पे कहता है कि नहीं पहले मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। एंड यहाँ पे जो जॉर्जन है वो पहले तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया, एंड उसने तो किसी को टच भी नहीं करने दिया, मतलब कि किसी मतलब उसने कहा कि नहीं मैं इस हॉस्पिटल में लेके जाऊँगा। एंड यहाँ पे उसने मतलब जब तक तुम्हारे पास रहा, जब तक तुम मतलब कि ठीक से तुम्हें ट्रीट ना हो गई हो, एंड यहाँ पे जब तक तुम डेंजर से बाहर नहीं आई, एंड यहाँ पे वो तब तक खड़ा रहा, लेकिन एकदम से फिर वो जो है वो बेहोश हो गया। एंड उसके बाद जो है उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, एंड तुम्हारी जो इंजरीज थी वो उसकी इंजरीज के सामने कुछ भी नहीं थी। एंड यहाँ पे जो जिंगसू ये बात सुन के भाई बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहता है कि जिसमें कि वो बंदा बताता है कि तुम्हें पता है कि वो अब कितना बीमार है, उसे कितने मतलब कि उसके हाथ वगैरह कितने काँप रहे हैं। एंड यहाँ पे डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एंड पे जिंगसू भाई रो के बावली हो जाती है, कहती है ये तुम क्या बता रहे हो, क्या हो गया, ये हो गया। एंड तभी जिंगसू जो है वो भागी भागी जो है फिर से वो निंगयान पहुंचती है, एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। So today shout out is given to Mahesh Kumar and Mahima Chaurasia. So guys, thank you for watching and bye bye.